हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन बूस्ट में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रही है एक बेहतरीन जानकारी को आपके समक्ष रखने की। इसी उद्देश्य के साथ आज फिर हम लेकर आ गए हैं एक बेहतरीन जानकारी एक महान शख्स के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों से न केवल भारतीय साहित्य और कला को समृद्ध किया, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर छोड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्हें हम और आप गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य के सबसे महान और प्रभावशाली लेखक, कवि और दार्शनिकों में से एक हैं। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक यात्रा में बहुत सारे विषयों, शैलियों और विद्याओं का समावेश है। उनका काम भारतीय समाज के विविध पहलुओं को छूता है और उनकी कृतियाँ साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वीडियो में हम रविंद्रनाथ टैगोर के विभिन्न रुचियों, उनके साहित्यिक कार्यों और उनकी जीवन यात्रा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक प्रमुख सदस्य थे और माता शारदा देवी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरी रुचि रखने वाली महिला थी। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा आरंभिक वर्षों में ही शुरू हो गई थी और उन्होंने विभिन्न स्कूलों और निजी शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा में उनकी प्रारंभिक कविताएं और गद्य रचनाएं महत्वपूर्ण थी। वे केवल 8 वर्ष की आयु में कविताएं लिखना शुरू कर चुके थे। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का चित्रण था और यह उनकी साहित्यिक प्रतिभा का संकेत था। तो आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचनाएं और शैलियों के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक रचनाएं विभिन्न शैलियों और विधाओं में वितरित है, जिनमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध शामिल है। उनकी कविताओं में गहन भावनात्मकता और आध्यात्मिकता का समावेश होता है और उनकी कहानियाँ और उपन्यास भारतीय समाज और सांस्कृतिक की जटिलताओं को उजागर करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं उनके व्यक्तिगत अनुभवों, भावनात्मक गहराई और समाज के प्रति संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी काव्य शैली में लय, संगीत और स्वर का विशेष महत्व होता है। गीतांजलि उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें उन्होंने भक्ति और प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया है। इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिससे वे पहली भारतीय साहित्यकार बन गए जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्य, जिसमें पहला है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी और उपन्यास। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ और उपन्यास भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। उनके उपन्यासों में सामाजिक मुद्दों, पारंपरिक मान्यताओं और व्यक्तिगत संघर्षों का गहरा विश्लेषण होता है। गोरा, आश्रित और चेतना जैसे उपन्यास उनके लेखन के प्रमुख उदाहरण हैं। इन उपन्यासों में उन्होंने भारतीय समाज की जटिलताओं और दुविधाओं को बारीकी से प्रस्तुत किया। दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक। रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक भी उनकी साहित्यिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजा और रानी, आंचल और घरे बरे उनके प्रमुख नाटकों में से एक है। उनके नाटकों में समाज की मान्यताओं, प्रारंभिक मूल्य और व्यक्तिगत संघर्षों का गहन चित्रण होता है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक और सांस्कृतिक रुचियों के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के अलावा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक रुचियां भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भारतीय समाज की समस्याओं और सुधारों पर विचार किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए कई प्रयास, जैसे कि शिक्षा और सुधार। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक मुक्त विद्यालय था जहां विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। शांति निकेतन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नई दिशा दी और इसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कला और संगीत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई गीत, संगीत और चित्रकला की रचनाएं की, जिनमें भारतीय लोक संगीत और कला की विशेषता होती है। उनकी रचनाओं में भारतीय कला और संस्कृति की गहराई और विविधता का प्रतीक होता है।
रविन्द्रनाथ टैगोर की दार्शनिकता और जीवन दर्शन उनके साहित्यिक कार्यों में प्रमुखता से दिखाई देते हैं। उन्होंने जीवन को एक गहरी और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा और अपने लेखन में इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उनका दर्शन मानवता, प्रेम और सौंदर्य के मूल्य पर आधारित है। वे जीवन की समस्याओं और जटिलताओं को एक गहन और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य और उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ चुका है। उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती है और उनकी विचारधारा का अनुसरण किया जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी और उसे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त करवाई। उनके कार्यों ने भारतीय साहित्य को एक नई ऊंचाई दी और उन्हें विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण लेखकों में शामिल किया। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे साहित्यकार और विचारक थे जिन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास और नाटक न केवल भारतीय साहित्य का अमूल्य हिस्सा है बल्कि विश्व साहित्य के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक रुचियां ने उन्हें एक महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया और उनकी रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी जिसे हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने छोटे भाई को अपना प्यार देते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।